अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि भाई हमारे मुल्क में तो पाकिस्तानियों के लिए लॉकडाउन का मतलब है कि इंजॉयमेंट वेकेशंस। हम लोगों ने घर में तो बैठना नहीं, क्योंकि भाई असी तो पाकिस्तानी है, असी क्यों घर बैठी, कोई कोरोना शरोना नहीं, सानू केड़ा डर है। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह का नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। लाइट नहीं है, वही वाली रूटीन कभी भी चली जाती है मुँह उठा के, क्योंकि भाई पाकिस्तान में तो बिजली का कोई रूटीन नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी से भाई जाती है। अब सुबह 9 बजे की गई हुई है तो देखे दोपहर में 2-3 बजे तक अपनी टाइम से आ जाएगी। और ये आया हुआ था घर में फिर से साग, सर्दियों की स्पेशलिटी। हमारे घर में तो भाई बहुत ज़्यादा बनता है, और अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे दादा बुका वो बहुत मज़े का बनाते थे। और अभी बाबा फिर ले आए हैं, हालांकि पिछले वीक भी बना था, वो भी वैसे का वैसे ही भी फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था एक बाउल में वो, लेकिन फिर भी ले आए हैं। तो अम्मी थोड़ा नाराज़ हो रही थी कि पहले का भी पड़ा हुआ है और ले आए हैं, ये कौन पकाएगा कौन करेगा। मैं क्या अम्मी नाराज़ होती, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं है, मैं बना लेनी है यार, केड़ा मुश्किल काम है। लेकिन पहले मैं सोचती थी यार साग बनाना कितना मुश्किल काम है ना, इसको पहले साफ़ करो, काटो, फिर इसको पकने के लिए रखो, और फिर इसको घोटा लगाओ जो होता है। और अभी हम लोग छत पर आकर बैठे हैं, क्योंकि नीचे तो लाइट नहीं थी, अंधेरा था बहुत ज़्यादा। ताई में भी ऊपर ही साथ ही आकर बैठी हुई हैं, अम्मी नाश्ता कर रही थी। उतनी देर में मैंने साग शाग खोल के रखा, फिर हम लोगों ने साफ़ किया। दातरी के बिना ही उन्होंने उसके ऊपर कटिंग बोर्ड पे रख के, ताई मैंने काटा था, मैं और अम्मी साफ़ करी थी, मुझे साफ़ करना बता रही थी कि किस तरह से साफ़ करना है। फिर एक घंटे में इसको साफ़ करके हम लोग नीचे आ गए, क्योंकि ज़ोहर का टाइम भी हो गया था। तो नीचे आके अम्मी से मैंने कहा यार आप छोड़ें, आप मुझे ही बताती जाएं बस कि कैसे कैसे करना है, किस तरह से साफ़ करना है, मैं ख़ुद साफ़ करती हूँ। ये यहाँ पर मैं इसको टब एक रख कर, छोटा सा टब ला कर रखा हुआ है अम्मी ने, क्योंकि इस तरह पालक वगैरह अगर कुछ भी धोना हो, गोश्त ज़्यादा धोना हो, तो उसके लिए उन्होंने ये टब इस तरह का एक ला के रखा हुआ है। उसमें अम्मी ने कहा कि पहले इसको भरो पानी से, इसको थोड़ी देर भिगो के रखो, ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो अच्छे से उतर जाए, और इस तरह इसको ऊपर नीचे करो ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। अम्मी बस मेरे साथ खड़ी थी और वो मुझे गाइड कर रही थी कि किस तरह इसको करना है। उन्होंने मुझे बताया कि पहले इसको दो तीन दफ़ा इसको अच्छे से वॉश करो, इसको फिर इसको निकालना ताकि ये अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो जाए। और मैं उनको करने नहीं दे रही थी, मैंने कहा ताकि मुझे ख़ुद को भी आए कि किस तरह करना है, क्योंकि वो हर वक्त कहती रहती है मुझे कि तुम लोग आगे जाके क्या करोगे, तुम लोग किस तरह मैनेज करोगे ना, तुम लोगों को तो देसी हांडियाँ भी नहीं बनानी आती हैं। लोग ज़्यादातर देसी हांडियाँ ही पसंद करते हैं, कोई ये पास्ते शास्ते नहीं खाता। पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा था कि इसको पानी में हाथ डालना भी इतना मुश्किल हो गया ना, कि अब गैस भी नहीं आती है, गीज़र ऑन करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो वैसे उसकी गैस ऑन रहती है तो वो लाइट कह रही गैस चली जाती है तो वो ऑफ़ हो जाता है, उसको फ़ायदा नहीं होता। और ये जो साग बन रहा है ये रात के लिए बन रहा है, क्योंकि रात को ना गैस आती नहीं है। ये बड़े दिनों 2-3 दिन बाद, बड़े दिनों बाद नहीं, 2-3 दिन बाद ये गैस दिन में आई है, क्योंकि दिन के वक्त भी गैस नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से रोटी वगैरह बनती है। तो शाम को तो 7-8 बजे के बाद तो बिल्कुल ही चली जाती है, तो वो रोटियां भी बिल्कुल पापड़ बनती है। अक्सर तंदूर से रोटी आती है, हांडी तो फिर भी चले बन जाती है, इलेक्ट्रिक वाला भी चूल्हा है उसके ऊपर भी बन जाती है, और हल्की आंच पे भी बन जाती है। अगर चावल बनाने हो तो वो तो उनको तो बस दम लगाने का होता है, तड़का उस पर लग जाता है बिजली वाले पे, और उसको हल्की आंच पे उधर रख देते हैं दम के लिए। बातों बातों में जी मेरी साग भी धुल गई है, साग भी धुल गया है। और ये अम्मी ने मिर्चें और प्याज निकाल के दे दिया था कि इनको भी काट के चॉप करके इसमें डालना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं वो बड़ी सी देगची या कढ़ाई में इस तरह साग बनाते हैं। हम लोग मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, और हम लोग ब्लेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लेंड की हुई वो बिल्कुल चटनी सी लगती है, वो फिर खाने का दिल भी नहीं चाहता, वैसा टेस्ट नहीं आता है। हमें इस तरह की मतलब कि हाथ से जो घोटी हुई होती है उस तरह की हमें पसंद है। घोटना घर में था, उसी से मैंने खुद घोटी थी। और ये मिट्टी की हांडी में 1-1.5 गिलास पानी डाल के साग उबलने के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा इतना कम पानी क्यों डाला, तो मैंने कहा यार इसमें ना क्या कहते हैं, साग की अपनी नमी होती है, साग हो गया, पालक हो गया, बाथू, इनकी अपनी नमी होती है, तो इसलिए इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसी में बॉयल हो जाती है। और ये जी मैं यहाँ पर प्याज और मिर्चें चॉप करने बैठ गई हूँ। आज मैं बड़े शौक़ के साथ, बड़े इंटरेस्ट लेकर ये साग बनाना सीख रही थी कि यार ये तो कोई मुश्किल बात नहीं, इतने कम इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तो याद भी रह जाएंगे। क्योंकि जब तक जिस चीज़ की प्रैक्टिस ना की जाए, बार बार की ना जाए, उसको खुद अपने हाथ से ना उसकी प्रैक्टिस करो। कुकिंग भी इसी तरह है, क्योंकि उसको जब तक अपने हाथ से ना करो तो वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो बार बार करने से याद रहेंगी। और ये मैंने प्याज भी चॉप कर लिया, मोटा मोटा काटा था बस। और ये यहाँ पे मैं मिर्चों के ऊपर जो उसकी डंडियाँ थी बस मैं वो ऐसे हाथ से ही तोड़ कर
उनको टोकरी में डाल रही थी क्योंकि उनको भी करना था चॉप करना था उनको मशीन में। अम्मी ने कहा उससे ज़्यादा अच्छी चॉप हो जाती है, तुम इनको वो चॉपर वाली मशीन है उसमें डालो और उसी में चॉप कर लो। और ये बड़ी पुरानी थी, बड़ी ज़बरदस्त अम्मी का चॉपर है और इसी में वो डालकर चॉप करती हैं। बस इसमें डालो और हाथ से ऐसे चलाओ, नीचे इसकी वो डिब्बी सी बॉक्स सा बना हुआ है उसमें वो जाती रहती है। और जी यहाँ पे प्याज मिर्चें सब कुछ मैंने इसमें नमक सब कुछ अम्मी से पूछ के इसमें डाल दिया है। उन्होंने कहा था अच्छे से मिक्स करके बस इसको ऊपर उबलने के लिए रख दो थोड़ी देर के लिए। अभी तक लाइट का तो कोई नामो निशान नहीं था। मैंने कहा लाइट तो आनी नहीं है यार, चलो कुछ और ही कम लग लीजिए क्योंकि टाइम तो गुजारना है यार, कुछ टाइम ही नहीं गुजरा था मेरा आज। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे किचन की, मैंने कहा ड्रॉर की, जो मसालों वाला ड्रॉर है, सिर्फ पूरे किचन की नहीं, जो जिसमें मसाले वगैरह अम्मी के पड़े होते हैं, मैंने कहा इस ड्रॉर की सफाई कर देती हूँ मुझे, क्योंकि उस वक्त वही नज़र आ रहा था। मैंने कहा जितनी देर में लाइट आनी है मैंने आराम से काम करना है और मैं वो साफ़ कर देती हूँ। ये मसालों वाली ट्रे थी, मैं इसको पहले साफ़ कर रही थी और इसको साफ़ करना इंतहाई मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि इसमें मसाले फिल हुए हुए थे। और ये ड्रॉर से सारी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रख दी थी, इतने सारे मसाले। मैं तो देख के हैरान रह गई यार ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। ड्रॉर इतना ज़्यादा गंदा हुआ था क्योंकि मसाले रखने निकालने बार बार दिन में 3-4 दफ़ा मसाले ही निकल आते हैं यहाँ से, तो बार बार निकालना रखना तो वो गिर जाते हैं। तो मैंने कहा यार मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ अब इसको। अगर मैं आप लोगों को साफ़ करने से पहले दिखाती तो आप लोगों ने कहना था यार कब से साफ़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा गंदा था। मैंने उसको अच्छे से पूरा कपड़े से साफ़ किया, खुश्क कपड़े से, गीला नहीं किया क्योंकि मैंने कहा था अगर गीला करोगी तो वो सारा जो इसमें लकड़ी है, वो लकड़ी नहीं है एक्चुअल में, वो शीट्स हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी, फूल कर ऊपर आ जाएंगी ना, तो उखड़ने लग जाएंगी। तो ये मैंने ड्रॉर बिल्कुल अम्मी के हिसाब से ही सेट कर दिया क्योंकि अगर मैं उनके हिसाब से चीज़ें ना सेट करती ना तो बाद में मेरी शामत आ जाती कि चीज़ें यहाँ से वहाँ कर दी हैं। क्योंकि भाई अम्मियों ने ज़्यादातर किचन में आना होता है, उन्होंने काम करना होता है, तो उनको अपने हिसाब से चीज़ ना मिले तो भाई मसला हो जाता है उनके लिए और हमारी शामत आ जाती है। और ये साग को मैंने अच्छे से घोटा लगा लिया है, बारी थी तड़के की। ये किचन की हालत देखें मैंने क्या कर दी है, मैंने साग में आटा डालते वक्त ना आधे से ज़्यादा नीचे गिरा दिया था, तो इस पर भी मेरी काफ़ी डांट पड़ गई मुझे। तो मैंने मामा से कहा यार कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही सीखूंगी ना, अभी तो मैं सीख रही हूँ मैनेज करना कि किचन भी साथ साथ कैसे मैनेज करना होता है। और ये तड़का अम्मी लगा रही थी। अच्छा मुझे नहीं पता था कि तड़का जो साग का वो लगाती हैं उसमें वो थोड़ा सा पानी भी डालती हैं, तो उन्होंने मुझसे आधा ग्लास इसमें पानी डलवाया, प्याज था, लहसुन था और उसमें थोड़ी सी ना उन्होंने दड़ा मिर्च भी डाल दी थी क्योंकि साग में जो मिर्चें थी वो कम हो गई थी, नमक पूरा पूरा था लेकिन वो मिर्चें कम हो गई थी, तो उन्होंने तड़का फिर खुद ही लगाया और थोड़ी देर फिर उसको पकने के लिए ऊपर रख दिया। मैंने कहा यार इसको कितनी दफ़ा पकने के लिए रखना है, कहते हैं ये इसी तरह बनता है। मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा इसको करना पड़ता है। और ये जी है घोटा, इससे इस तरह से मैंने मैंने सारा साग घोटा था बिल्कुल अच्छे से, शुक्र है अच्छे से हो गया था, नहीं तो अगर अच्छे से ना होता ना तो मेरी खैर नहीं थी। अम्मी ने कहना था इतने शौक़ से लगी और किया काम सही से नहीं है। और इसके बाद अम्मी को मकई का आटा मिल गया, उन्होंने उसमें पिसी हुई वो गुड़ डाली और उसको अच्छे से उसको गूंदा गर्म पानी डाल के। तो मुझे सिखा रही थी कि मकई का आटा किस तरह गूंदते हैं, उसकी रोटी किस तरह बनती है। और जी ये वो आटा गूंद रही थी, उसका थोड़ा सा बस उन्होंने एक रोटी जितना ही किया क्योंकि सिर्फ उन्होंने खानी थी। मुझे मकई की रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही मतलब कि वो ज़रे ज़रे से जिस तरह होते हैं ना उस तरह से रेज़ा रेज़ा से मुझे उस तरह सा फ़ील होता है खाते हुए, इसलिए मुझे इसकी रोटी पसंद नहीं है। तो ये उन्होंने शॉपर रख के उसके ऊपर हाथ से ही बेली और तवे पे डालते हुए वो थोड़ी सी क्रैक होगी, कहती हैं इसी तरह बनती है, इसको हाथ से ही सेट करना पड़ता है। मैंने कहा ये आपकी हिम्मत है कि आप कर लेती है, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये वो बना रही थी, मैं देख रही थी कि किस तरह से बना रही हैं। और ये मज़े की बात कि वो इसको देसी घी में बना रही थी। और ये लें जी उनकी मकई की रोटी तैयार होगी, इसके ऊपर उन्होंने लगाया फिर मक्खन। मैंने सिर्फ एक निवाला लिया था, बड़े मज़े का लगा साग के साथ। साग भी बन चुका है और अम्मी की मकई की रोटी भी बन गई है, अब बस वो खाने की तैयारी कर रही है। उनको बहुत भूख लगी हुई थी, उन्होंने अपने लिए मकई की रोटी बनाई, मुझे बनानी नहीं आती, अगर बनानी आती तो मैं उनको बना कर देती साथ में। लेकिन साग के साथ मकई की रोटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है उनको, तो उन्होंने बनाई। और ये है लीमू का, गाजर का और मिर्चों का अचार, ये घर में ही अम्मी ने ही बनाया हुआ है और ये बड़े मज़े का बनाया हुआ है अचार, मुझे बड़ा पसंद है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको साग के साथ खाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरे घर में अचार किस तरह बनता है। ये सरसों के तेल में बना हुआ है और इतने मज़े का ये दिखने में ही लग रहा था ना।
मुझे लीमू का अचार नहीं पसंद है, मिर्चों का अचार नहीं पसंद है। इसमें एक और चीज़ होती है लसूड़े, पता नहीं वो क्या होते हैं, उनको हमारी ज़बान में तो लसूड़े कहते हैं, शायद उर्दू में भी लसूड़े ही कहते होंगे। मैंने इससे पहले कभी लसूड़े का अचार टेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन जब मुझे अम्मी ने टेस्ट करवाया कि यार इसको टेस्ट तो करो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा ये, मतलब कि कोई इसका वो कड़वा सा कसैला सा टेस्ट नहीं होता, बहुत मज़े का होता है, तो तुम इसको खा कर सिर्फ एक दफ़ा देखो। तो मैंने खाया यार, वो वाकई बहुत मज़े का था। और आज आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारे घर में साग किस तरह से बनता है। होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर में साग किस तरह से बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।